सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील में 1 महीने तक लगने वाले माघ मेले का उद्घाटन आज एडीएम गौरव श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। इस मौके पर मेले के आयोजक नगर पालिका बांसी की नगर पालिका अध्यक्ष चमन आरा, मोहम्मद इद्रीश पटवारी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बांसी तहसील मुख्यालय पर राप्ती नदी के किनारे लगने वाले इस माघ मेले की शुरुआत 73 वर्ष पूर्व पंडित स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तब से निरंतर यह मेला लगता है। मेले को लेकर मीडिया से बात करते हुए एडीएम गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में आने वाले दर्शकों दुकानदारों को हर सहूलत देने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जाता है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाते हैं। एडीएम ने कहा कि यहां पर पूजा पाठ, स्नान करने से लेकर जो भी धार्मिक गतिविधियों की जाती है उन सब की बेहतर व्यवस्था यहां नगर पालिका प्रशासन द्वारा की जाती है। उन्होंने मेले में आने वाले सभी लोगों को बधाई देते हुए सकुशल मेल को सम्पन्न कराने की अपील की। नगर पालिका की तरफ से हमारे खोया पाया केंद्र बनाने के लिए इंतज़ामात किए गए हैं और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बूथ का, महिलाओं को देखते हुए कैमरे का इंतज़ाम किया गया है, नहाने का इंतज़ाम किया गया है, शौचालय का इंतज़ामात किए गए हैं और उसी के साथ साथ स्वास्थ्य, किसी का अगर गड़बड़ हो जाए तो स्वास्थ्य केंद्र भी एक छोटा सा बनाया जाता है हमारे वहाँ। और जितनी भी यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है वो नगर पालिका की तरफ से ही दुकानदारों को साफ़ सफाई की सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे नहाते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं घाट पे और यहाँ का आनंद मेले का लेते हुए। इस मेले का लोग 1 साल तक इंतज़ार करते हैं बांसी माघ मेले का। और ये ज़िला ही नहीं, बलरामपुर, गोंडा, यहाँ तक के आसपास के जितने भी ज़िले टच हैं, मेरे बांसी से 5 ज़िले टच हैं, जैसे कि गोरखपुर हो गया, नेपाल हो गया और बस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, गोंडा हो गया, ये सारे खलीलाबाद, ये यहाँ के सारे आसपास के जितने भी टच बॉर्डर के लोग हैं सभी लोग इस मेले में आते हैं। और जितने भी किसान हैं वो 1 साल तक इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान 10 रुपये से लेकर 10 लाख तक के सामान यहाँ मिल जाता है। एक गरीब किसान को शादी की व्यवस्था करने के लिए, अपनी बेटी को सामान देने के लिए, चाहे वो कंघी से लेकर सिंगार का सामान हो, कुर्सी मेज़ से लेकर बेड तक के, और घरेलू सामान सारे, चाहे वो किचन का सामान हो, कपड़े लत्ते से लेकर कंबल बेड से लेकर सभी सारे सामान यहाँ पे बिकते हैं। ये 73 साल हो रहे हैं स्वर्गीय पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी द्वारा स्थापित किया गया ये माघ मेला। मैं उनको कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके साथ साथ यहाँ पे और भी उनके कई साथी रहे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। पहले उन्होंने बांसी के इस पट्टी पे नदी के साइड में लगाया, लेकिन इस माघ मेले को सक्सेस करने के लिए यहाँ की जनता ने बहुत सहयोग किया और इस ज़मीन को, माघ मेले की जो ज़मीन है, इस ज़मीन को दान पुण्य किया। उस दान की गई ज़मीन पे माघ मेला लगते लगते पहले लोग लगाना में बहुत लोग हिचकिचाते थे, लेकिन ज़बरदस्ती लोग ला के पकड़ के फ्री में यहाँ नगर पालिका में उस वक्त समझ लीजिए आज से 60-70 साल पहले फ्री में रसीद काट देते थे और पैसा नहीं लेते थे कि दुकान आप लगाओ। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है कि जनसंख्या दिन पे दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी भीड़ बढ़ रही है और उतने ही लोग यहाँ पे उम्मीद के साथ आते भी हैं और कमा कर जाते भी हैं। ऐसा नहीं, किसी का नुकसान नहीं होता है। हाँ सर, आज आपने 73वां माघ मेले का विधिवत पूजा करके उद्घाटन किया, क्या कुछ कहेंगे इस मेले के बारे में? देखिए, आज बांसी में 73वें माघ मेले का औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ है और ये माघ मेला लगभग 1 महीने से अधिक समय तक चलता है और काफ़ी श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ होती है। साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी स्नानार्थी आते हैं। उनकी सुविधा के लिए, उनको किसी प्रकार से समस्या ना हो, इसके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तहसील के माध्यम से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी को कोई सुरक्षा के दृष्टिगत कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पर्याप्त ड्यूटियाँ लगाई गई हैं।
साथ ही साथ चूँकि बहुत आसपास के लोग यहाँ पर ख़रीदारी वगैरह करने आते हैं, तो उनको भी किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है और कोशिश किया है कि किसी प्रकार से किसी को असुविधा ना हो और ये मेला पूरी सुरक्षा के साथ और पूरी सुविधा के साथ सबको हम लोग जो है सुविधा दे पाएँ। सर, मेले की तरफ से, मेले में जो विभाग है, क्या उनकी तरफ से भी कोई प्रदर्शनी लगाएगी लोगों को जागरूक करने के लिए? नहीं, देखिए, जो शासन की नीतियां हैं, जो शासन की तरफ से निर्देश आए हैं, उनको हम लोग अपनी तरफ से इसमें प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को उसके संबंध में जागरूक करेंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।